हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। और बेटा आज का टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का। और मैं चाहता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन हम पूरा बेसिक से पढ़े। इन द सेंस रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं और रिडक्शन ऑक्सीडेशन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। अगर बेटा हमको रेडॉक्स रिएक्शन का डिफरेंशिएट करना आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को, तो बेटा हम लोग किसी भी बैलेंसिंग पार्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन भी कर सकते हैं। और वो बैलेंसिंग पार्ट पता करने के लिए सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस होती है ऑक्सीडेशंस क्या है, रिडक्शंस क्या है, और किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, उसके रूल्स क्या है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास, राइट। तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। और रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बेटा ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम इसी का डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द रिडक्शंस। तो बेसिक डेफिनेशन है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की बताने के लिए, जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते भी आए और आई होप आप सब बच्चों को याद भी होगा। दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन। तो यहां बोल सकते हो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एन रिडक्शन। पर अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एन रिडक्शन। उसका उल्टा सोचो बेटा, उसी का उल्टा। अगर आप यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा लो तो बेटा जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन का रिमूव होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इसी का पार्ट सेकंड पार्ट आप बोलो, अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां करते हो तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहां करते हो तो क्या आएगा बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एन रिडक्शन। मैं उसके छोटे से एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए बेटा बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। अगर ये मैग्नीशियम में अगर आप ऑक्सीजन डालते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। एक सिंपल एग्जांपल है। अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम करा लो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। उसी तरह से अगर यहां पर एक कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड में हो सकता है कि कोई एलिमेंट आपने कॉपर डाल दिया हो और उससे कॉपर तो बाहर आ गया, CO की गैस भी बाहर आ गई। पर इस प्रोसेस में आप देखिए बेटा आपने क्या किया है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। तो मैं बोलूंगा सर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई। यहां पर देखो बेटा ये कॉपर ऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए और कॉपर ला लिए, तो कॉपर ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कॉपर में हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड में हुआ। हो सकता है आपको नहीं समझ में आए तो डोंट वरी, इसको और आसानी से समझो। बेटा मैग्नीशियम अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखो तो +2। 0 से +2 मतलब हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप देख के बताइए बेटा यहां पर किसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। ये ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसकी भी 0 और यहां पर बेटा ये -2 है। तो आप देखो 0 से +2 का आना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ये हमारा मैग्नीशियम का क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन देखो 0 से -2 रिड्यूस हो गया तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ए रिडक्शन। तो पॉइंट नंबर 3 ये भी लिख सकते हैं भाई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिया बेटा मैंने समझने के लिए। यहां पर अगर कॉपर आप देखो तो कॉपर बेटा यहां +2 में है और एलिमेंटल फॉर्म आपका 0 में है, तो +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गई, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन रिडक्शन। तो आई होप मैंने आपको जो छोटा सा एग्जांपल दिया देख लो बेटा एक बार, कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे, राइट। तो पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज ए रिडक्शन।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज ए, मतलब अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो उसका अपोजिट बोलो, व्हाट इज दैट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज ए रिडक्शन। तीसरा पॉइंट बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ए रिडक्शन। ये 3 एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया है। अब इतना ही नहीं बेटा, इसको देख के आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, अगर ये जो कंसेप्ट दिया है इसको देख के आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंस्टेड ऑफ दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बेटा मैं इसको ऐसा ना करूं? एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, वी कैन डू इन दिस वे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से पॉइंट नंबर 4 डालो, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो रहा है बेटा, आई शुड से इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। देखो 0 से +2 तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो बेटा यहां पर बोलो कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली दूसरे केस में क्या हो सकता है बेटा? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। बेटा इतना ही नहीं, आप जानते हो नीट एग्जाम में बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो बेटा आप जानते हो ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट, जिसकी वैल्यू 3.5 है एंड ऑक्सीजन की वैल्यू 2.1 है बेटा। तो हम इसको बोलेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बैटरी, यू कैन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इसको देख के हम लोग और एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज दैट बेटा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ऐड करो वो ऑक्सीडेशन होगा, और जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जिस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ोगे दैट विल बी कॉल्ड एज एन व्हाट? रिडक्शन। ये हो गया बेटा बेसिक डेफिनेशंस। अब हम 11th क्लास में जो नीट की लेवल या आईआईटी मेंस लेवल के लिए पढ़ते हैं वो डेफिनेशन थोड़ा अलग है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लियो जानते हो, शेयर को बोलते हैं, और अपना शेयर कैसा गुर्राता है, कैसे गुर्राता है बेटा? GERR के जैसे गुर्राता है। GER मतलब गर्र। तो लियो बेटा एक लॉयन है और लॉयन गुर्राता है GER के जैसे। तो लियो LEO स्टैंड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। पॉइंट नंबर 5 के बाद देखो 6th पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हाट इज LEO स्टैंड फॉर बेटा? LEO इज कॉल्ड एज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन। और पॉइंट नंबर 7 बेटा गुर्राना GER, that is called as a gain of electron is called as a reduction. So loss of electron called as a oxidation and gain of electron is called as a reduction. right बेटा? ये मैंने पॉइंट 5 से 6 या 6 से 7 पॉइंट कुछ लिख दिए, 3 4 5 6 पॉइंट। एक बार इसको देख लो, अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे ये कर सकते हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई ट्राई टू सॉल्व इट। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखा के दिया बेटा, ये 6 पॉइंट इसलिए है कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो सकती है वो मैंने दे दिया। एक बार आप देख लीजिए इसे, प्लीज सी वंस। बेटा ये जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किया है ये सिंपल डेफिनेशंस थे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज रिडक्शन, increase in positive charge, decrease in positive charge, addition of electronegative element called as oxidation, addition of electropositive element called as a reduction. बेटा loss of electron called as a oxidation, gain of electron called as a reduction. उससे अच्छा loss of electron, इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते बेटा? removal of electron। भाई एक ही तो बात होगी ना, loss of electron called as a removal of electron। सर gain of electron, सर इसको हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, वही तो बात है बेटा। अब बात एक ही है पर अलग अलग घुमा फिरा के पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, सिंपल वे में बता रहा हूं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल मैं बोलूं भाई मैग्नीशियम से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इतना ही नहीं भाई,
सोडियम अगर है, आप जानते हो ऑक्टेट लाने के लिए उसके सरफेस से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्टेट लेगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किया, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हुआ। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा बड़ा आसान कंसेप्ट है इसका। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने लेगा उतनी नेगेटिव चार्ज सर पे देगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हुआ तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। सेम है बेटा, कोई भी ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू अटेन दी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन द स्टेबिलिटी। तो इसके सर पे जितने गेन करेगा उतने सर पे नेगेटिव चार्ज लेके बैठेगा। तो ये थे सारे एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वंस यू चेक इट बेटा। बड़ा यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको कंडीशंस या क्वेश्चंस पढ़ा है, मतलब टर्म्स पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ये ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन विल रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन सा है? क्या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन है? क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है? क्या बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन है? कि ऑल ऑफ दी अबो है? तो आप जानते हो अभी डेफिनेशन आपने 7 डेफिनेशन पढ़े, उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिल ही गया होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ए रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं होता। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज ए रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं होता। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। हाँ सर, पॉइंट नंबर 3 हमारा सही हो सकता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन। ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स जाने हैं। व्हाट द ऑक्सीडेशन इंडिकेट, व्हाट द रिडक्शन इंडिकेट। क्वेश्चन बड़े सिंपल से रहते हैं। थोड़ा ये जानेंगे कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है। तो थोड़ा देखिए बेटा, कंसेप्ट है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का, और अब हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे पहले वो सीखेंगे। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, राइट। अगर मैं रूल 1 की बात करूं तो बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर में अगर किसी ने पूछा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपने बोलना बेटा इट इज एन इमेजिनरी चार्ज होता है या कोई अपैरेंट चार्ज होता है। आइदर इट इज गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज गोज फ्रॉम द एलिमेंटल फ्री स्टेट टू द कंबाइंड स्टेट। मतलब एक आर्बिट्री चार्ज है कि इमेजिनरी चार्ज होती है। इट इज एन इमेजिनरी और आर्बिट्री चार्ज ऑन द एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कुछ रूल्स होते हैं, या तो उसको आप अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो बेटा एक तरह का एक रिलेटिव चार्ज होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के 2 मेथड्स आते हैं बेटा। एक होता है बेस्ड ऑन द रूल्स, एक होता है बेस्ड ऑन द रूल्स। अब रूल्स क्या है वो सिखाऊंगा मैं। और एक मेथड होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। अगर आपको स्ट्रक्चर्स दे दें तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट की बोल सकते हो। और अगर स्ट्रक्चर ना दे, ओनली फॉर्मूला दे दे, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर निकालना है तो रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। तो बेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कैसे चलेंगे, उसके लिए आप बच्चों को कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम होना जरूरी है। लेट मी टेल यू कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स की मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू 2.1 है, राइट। कार्बन है दैट इज इक्वल टू 2.5। तो 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, राइट। इसकी वैल्यू आ गई बेटा 3, इसकी वैल्यू आ गई 3.5, इसकी वैल्यू 4। ये कुछ एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद रखना है। अगर नहीं भी रहते तो इसको आप ऐसे याद करो बेटा, ये 4th ग्रुप से है तो 2.5 ऐड करते चलो। 2.5 प्लस 0.5 3 प्लस 0.5 3.5 प्लस 0.5 4। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इतना ही नहीं, अगर आपको पूछा जाए फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है भाई, तो इसकी कितनी होगी, तो क्लोरीन की वैल्यू भी 3 है, नाइट्रोजन की भी 3 है, राइट। इसके नीचे बेटा सल्फर है, देन इसके नीचे ब्रोमीन है और इसके नीचे आयोडीन है। बेटा ब्रोमीन की वैल्यू अगर देखो तो 2.8 आती है, आयोडीन की 2.5 आती है, और हमारे सल्फर साहब की भी वैल्यू 2.5 आती है,
बाकी भी एलिमेंट बहुत से हैं, काम के जो एलिमेंट है यही है बेटा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने दे दिया, ये आपको याद रखने के लिए। हो सके तो रफ बुक में लिख लो, नहीं तो मेरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मेरा एक वीडियो है बेटा, आपने देखना है। उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वीडियो में मैंने एक टॉपिक बनाया था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूट्यूब वीडियो बनाया है। प्लीज आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वहां पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट दिया हुआ है। अब एट प्रेजेंट मुझे जो लगते हैं ये वाली वैल्यूज हैं और इनकी मुझे हेल्प होनी है, तो याद रहेगा बेटा, हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1, कार्बन की वैल्यू 2.5, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9। अब इसमें मैंने डाला 0.5 से बढ़ाते चला, ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। क्लोरीन की वैल्यू भी 3 है, ब्रोमीन की वैल्यू 2.8 है, और अपने आयोडीन की वैल्यू 2.5 है। सल्फर की भी वैल्यू मैंने देखा तो 2.5 ही है, जो मुझे काम की थी। इसके नीचे बेटा फॉस्फोरस था, राइट। अगर मैं फॉस्फोरस की वैल्यू देखूं तो अगर ये 2.5 है तो इसकी वैल्यू आसपास 2.1 आती है। इट इज इक्वल टू हाइड्रोजन की जैसी है जो आपने लिए है वो इसकी है, राइट। ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बेटा मेरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज अपने यूनिट अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें मैंने यूट्यूब बनाया था बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। प्लीज आप एक बार देख लीजिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मुझे वैल्यूज की जरूरत थी, मैंने बता दिया, राइट। अब देखिए इसके हिसाब से मुझे आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से बेटा कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाली जाती है मैं आपको पहले वो सिखा दूं। देखिए कैसे, मुझे सबसे पहले दिया गया बेटा H2SO4 और सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया। तो फॉर्मूले से पहले स्ट्रक्चर देते भी है बेटा, वो दिया उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा कुछ, ये स्ट्रक्चर दे दिया। अब आपको करना क्या है, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, तो बोलना सर 2, मतलब एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो O और H के बीच में एक ही बॉन्ड है बेटा। इस एक बॉन्ड के कारण इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, H की 2.1, O की 3.5, मतलब इसकी ज्यादा। तो इसकी ज्यादा इससे है, मतलब ये बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आती है, तो इसके सर पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब रहा ये सल्फर और ऑक्सीजन बेटा, ये रहा आपका सल्फर, ये रहा आपका सल्फर और ये रहा आपका ऑक्सीजन। 3.5 ऑक्सीजन है, सल्फर 2.5 है। अब भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस बॉन्ड के लिए इस ऑक्सीजन के सर पे एक नेगेटिव है, तो ये सल्फर के पास एक पॉजिटिव आ गया। वैसे ही देखो बेटा, अब ये बॉन्ड में देखो S और O में O की ज्यादा, ये -1, तो ये पे +1 आ गया। मतलब इस बॉन्ड के लिए सल्फर पे +1 तो ऑक्सीजन पे -1, इस बॉन्ड के लिए सल्फर के पास +1 तो ऑक्सीजन पे -1, राइट। इस बॉन्ड के लिए बेटा सल्फर पे +1 तो ऑक्सीजन पे -1, और इस बॉन्ड के लिए सल्फर पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। बेटा ओवरऑल ढूंढो, ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन पे कितनी है -2, इस ऑक्सीजन पे देखो चार्ज कितनी है -2, इस ऑक्सीजन पे भी देखो कितनी है बेटा -2। वैसे ही इस बॉन्ड के लिए सल्फर पे बेटा एक +1 आएगा और इस ऑक्सीजन पे -1, और इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -1 और ये हाइड्रोजन पे +1। तो बताइए बेटा ओवरऑल हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, यहां भी +1 यहां भी +1, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑक्सीजन देखो बेटा -2 -2 -2 -2, तो सारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। भाई सल्फर काउंट करो, +1 +1 +1 कितने हो गए +3, +1 +1 +1 कितने हो गए +3, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गई। मतलब इस सल्फ्यूरिक एसिड में जो एक सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 कैसे आया बेटा, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है बच्चों को नहीं दिख रहा हो, आई विल रिपीट अगेन। सी बेटा ये है स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, ये स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, दे दिया स्ट्रक्चर, देते बेटा दिए तो निकालना कैसे, इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस बॉन्ड के लिए इस ऑक्सीजन पे -1 तो इस हाइड्रोजन पे +1, इस बॉन्ड के लिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -1 तो ये सल्फर पे +1, इस बॉन्ड के लिए +1 -1 बेटा, इस बॉन्ड के लिए +1 यहां -1, इस बॉन्ड के लिए +1 यहां -1, इस बॉन्ड के लिए +1
और यहाँ बेटा -1। वैसे इस बॉन्ड के लिए फिर एक +1, यहाँ -1, इस बॉन्ड के लिए -1। सल्फर पे काउंट कीजिए कितनी चार्ज आ गई, +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज +6। कैसे है बेटा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी गुड। बेटा अभी जो है आफ्टर दी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर देखेंगे सल्फर वाला ही। बेटा इस स्ट्रक्चर में इसका है कौन है, H2SO5 और एक होता है H2SO8। एक तो कैरोस एसिड है, दूसरा मार्शल एसिड है। पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे कैसे। बेटा इसका स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा दे दिया है, आई होप को दिख रहा है बेटा, H2S 1 2 3 4 5। इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस बॉन्ड के लिए यहां -1 होगा तो यहां +1 होगा। बेटा क्या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो बोलना नहीं सर, इसकी भी 3.5 और इसकी भी 3.5। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन नंबर इस बॉन्ड के लिए इस पे 0 और इस पे भी 0। अब इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे बेटा -1 तो ये सल्फर पे +1, इस बॉन्ड के लिए सल्फर पे +1 तो यहाँ -1, इस बॉन्ड के लिए यहाँ +1 तो यहाँ आ गया -1, इस बॉन्ड के लिए यहाँ आ गया +1 तो यहाँ आ गया -1, इस बॉन्ड के लिए +1 यहाँ आ गया -1, ये आ गया +1, ये आ गया -1। ओवरऑल अब भी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6। बेटा इस बॉन्ड के लिए -1 और इस बॉन्ड के लिए +1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +1 है, लेकिन ऑक्सीजन देखो बेटा, ये वाले ऑक्सीजन की -2, इसकी भी -2, इसकी भी -2। 5 में से 3 ऑक्सीजन -2 में आते हैं और ये 2 ऑक्सीजन बेटा आपके -1 में आते हैं। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। राइट, ये बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर निकला है। मैं आपको जब रूल पढ़ाऊंगा ना, रूल में ये भी कंसेप्ट आता है बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए ऑक्सीजन इज -2, बट व्हेन द ऑक्सीजन कम इन द पेरोक्साइड स्टेट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर बिकम -1। ये मैं आपको बेस्ड ऑन द रूल्स में पढ़ाऊंगा। अभी तो स्ट्रक्चर में दिख भी रहा ना, तो इन ऑक्सीजन की -1 आ गई क्योंकि ये पेरोक्सी बॉन्ड है, क्या है पढ़ेंगे। लेकिन सल्फर की अब भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +6 बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अब आएगा ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड ऑन द रूल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अभी हमारा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट तो हो गया, अब हम कहां पे जाएंगे बेटा, रूल्स पे जाएंगे। चलो सर स्ट्रक्चर का तो कंसेप्ट हो गया, वी डोंट वांट, वी हैव टू गो ओनली विथ रूल्स। अब रूल्स के हिसाब से कैसे होगा हम वो जानेंगे। देखिए बेटा, कुछ भी एलिमेंट्स हो, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या होंगे, थोड़े से रूल्स है, आप थोड़ा इजी मेथड में समझो रूल्स क्या होते हैं। बेटा अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आप कंसिडर करना है, और वो ऑक्सीडेशन नंबर आपकी कॉमन होती है, वो ऑक्सीडेशन नंबर आपकी कॉमन होती है +1। वेरी गुड। लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी जब वो हाइड्रोजन अपने इस स्टेट में आ जाएगा, हाइड्राइड स्टेट में आ जाएगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर हाइड्राइड स्टेट में हाइड्रोजन है या नहीं है, कैसे पहचाने। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक या रूल देता हूं, या मेथड है, ये मेरा मेथड है, बुक में नहीं है। क्या होता है बेटा, अगर आपका हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हो, राइट, नहीं देखो मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया ना, नहीं, अगर आपकी हाइड्रोजन की पोजीशन राइट हैंड साइड में दे दे तो आपका हाइड्रोजन कॉमन हाइड्रोजन नहीं रहा, वो बन गया अभी क्या, हाइड्राइड बन गया। और उस केस में आप अपने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ना लगाओ बेटा, क्या लगाओ, -1। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो बेटा एग्जांपल,
सोडियम मेटल है, उसके साथ H जुड़ गया तो सोडियम हाइड्राइड बन गया। इसका नाम क्या हो गया बेटा? सोडियम। और हाइड्रोजन राइट साइड में आ गया Na तो कॉल्ड एज ए व्हाट? हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। बेटा दूसरा एग्जांपल देखिए, CaH2, ये हाइड्रोजन आपके लेफ्ट साइड में आ गया। अगर मेटल के साथ जुड़ा तो हाइड्रोजन कॉल्ड एज ए हाइड्राइड, नाम मेटल का है कैल्शियम एंड इट इज कॉल्ड एज ए कैल्शियम हाइड्राइड। आ रही बात समझ में बेटा? अगर हाइड्रोजन राइट साइड में आ गया तो हाइड्राइड, या तो हाइड्रोजन मेटल के साथ भी आ गया तो भी हाइड्राइड। मतलब इस कंपाउंड में मेरे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? -1। बेटा इस केस में मेरे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? -1, बिकॉज अपना हाइड्रोजन किस में आ गया? हाइड्राइड स्टेट में। बेटा कॉमन की एग्जांपल देखेंगे। अब मैं बोलूं ये H2O कॉमन है भाई, हाइड्रोजन यहां पर लेफ्ट साइड में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लेना? +1, क्योंकि कॉमन है। लेकिन हाइड्राइड में जब आता है -1 और हाइड्राइड पहचानेंगे कैसे? या तो हमारा हाइड्रोजन मेटल के साथ में हो, या तो हाइड्रोजन की पोजीशन राइट हैंड साइड में हो, बाकी वाले की लेफ्ट हैंड में हो। ऐसे केस में हाइड्रोजन को आप लेना है हाइड्राइड और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर लेना है -1। इज इट क्लियर? ये था बेटा हाइड्रोजन का कंसेप्ट, दैट इज द फर्स्ट वन। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ऑक्सीजन भी बता दूं मैं। अब आइए सेकंड पार्ट मेरे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कॉमन होती है। सारी बुक लिखता है, मैं भी लिखता हूं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है उसके परऑक्सी स्टेट में। सारी बुक ये भी लिखती है और मैं भी यही लिखता हूं। अब बच्चों को जानना पड़ता है कि परऑक्सी कब है और कैसा है। परऑक्सी का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लिंक करे, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं परऑक्सी बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? परऑक्सी बॉन्ड। और जब भी परऑक्सी बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा उसमें उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और -1 कंसीडर की जाती है। अभी भी हमने बेस ऑन द स्ट्रक्चर में जाना है, मैंने दिखाया ना बेटा बेस ऑन स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लिंक कर गया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो देयर विल बी नो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो भाई उनकी चार्ज 0 लेते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन किसी दूसरे से जुड़ा हो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन और किसी से जुड़ा हो इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा है, तो बेटा उसके हिसाब से -1 आती है। इस बॉन्ड को कहते हैं परऑक्सी बॉन्ड। आई रिपीट बेटा, एक परऑक्सी बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होते हैं। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 peroxy bond there will be 2 oxygen atoms are involving. For the formation of 2 peroxy bond 4 oxygen atoms are involving. For the formation of 3 peroxy bond 6 oxygen atoms are involving. जहां तक मेरा कंसेप्ट है बेटा, हमारे पास जो फॉर्मुलेज है वहां पे या तो आपको 1 peroxy bond देखने को मिलेगा या तो 2 peroxy देखने को मिलेंगे, वो भी हम एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा मैं आपको, राइट। तो ये था बेटा peroxy bond में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते हैं। तीसरा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आप -1/2 भी ले सकते हो और वो स्टेट होगा उसका सुपर ऑक्साइड स्टेट में। जैसे कि एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल ये है आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और इस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो इट बिकम में -1/2 आती है। इज इट क्लियर? देख लो बेटा इसे, राइट बेटा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिया है बेटा -1/2 सुपर ऑक्साइड में। और सुपर ऑक्साइड में एग्जांपल ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये वाला आपको K2O वाला, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो ये आती है बेटा +2 + x = 0, x = -2। तो इसको आप परऑक्साइड को ऐसे लिखो बेटा KO2 लिखो। और आप देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी एज ए -1/2। कैसे? +1 + 2x = 0, 2x = -1, x = -1/2। ये आपको मैं निकाल के दूंगा, अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, राइट। अब देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपना कॉमन था, हाइड्राइड में -1 है, ये उसके एग्जांपल्स हैं, ये 2 एग्जांपल्स करा के दे दिया, राइट। ये जो सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम जो लिखा है ना, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। ये देखो बेटा पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो मुझे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर मानना है। तो बेटा रूल नंबर 3 ये भी बोलता है, अब मैं रूल नंबर 2 पे ऊपर 3 पहले लिखा दे रहा हूं।
अगर आपका एलिमेंट 1A से आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 डालो। अगर आपका एलिमेंट 2A से आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर +2 डालो। राइट, अब एग्जांपल देखो बेटा, मैं दे रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन की निकालनी है, तो पोटेशियम है कितने, 1, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 क्योंकि वो 1A से बिलोंग करता है, प्लस ऑक्सीजन है कितने भाई, 2, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, उसको x ले लो, इक्वल टू सर पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0। तो बेटा 1 + 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, दैट मीन्स x इक्वल टू -1/2। इसका मतलब हमारे इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही, -1/2। उसके कौन से स्टेट में आएंगे बेटा, सुपर ऑक्साइड। कॉमन थी -1, परऑक्साइड में कॉमन थी -2, परऑक्साइड में आ गई -1 और सुपर ऑक्साइड में आ गई बेटा -1/2। ये छोटा सा एग्जांपल था। और 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हो तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या लो, +1। 2A ग्रुप के एलिमेंट्स हो तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या लो बेटा, दैट इज इक्वल टू +2। बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर वी आर एबल टू फाइंड आउट। ऑक्सीजन में इतनी नहीं बेटा, कॉमन, परऑक्सी, सुपर ऑक्साइड के अलावा और है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकती है किसके साथ, जब उसका कंपाउंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बने। सारे पीरियोडिक टेबल में अकेला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन सा बेटा, फ्लोरीन। तो O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है। किसमें बेटा, OF2 में। निकालो, OF2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी आएगी। मतलब देखो, अपना कॉमन में -2 दे रहा है, परऑक्सी में -1 दे रहा है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 दे रहा है, बेटा O2F2 के साथ +1 दे रहा है, और OF2 के साथ में अगर आप देखो, इट गिव्स राइज टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लो बेटा इसे एक बार, बन गया, वेरी गुड। थोड़े कुछ इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। ये रूल नंबर 2 में मैंने सारे ऑक्सीजन दे दिया ना, तो अब सारे ऑक्सीजन दे दिया तो उसके हिसाब से परऑक्सी कब होगा, फ्लोराइड के साथ कब होगा, ये सारे थोड़े एग्जांपल्स करके देखेंगे, आपको और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। भाई एग्जांपल नंबर 1, आपको ये एग्जांपल्स कराने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, सुनो। आपका सल्फर आता है 16th ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड एज ए 6A। मतलब इस सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है बेटा, देख लो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है दैट इज इक्वल टू +6, उसकी ग्रुप नंबर। अच्छी बात है, आपने पीरियोडिक टेबल में ये भी पढ़ा होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप एक रूल लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रुप नंबर, है ना बेटा, दैट इज ग्रुप नंबर -8। अब ये 6th ग्रुप से बिलोंग करता है और -8 लगा दो तो क्या आएगा, -2। आई शुड से -2 इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब हमारे ये जो सल्फर है बेटा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम -2 तक आ सकते हैं और मैक्सिमम +6 तक जा सकते हैं। मतलब -2 भी हो सकता, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 अप टू +6, +7 नहीं जाएगा, -3 नहीं आएगा। राइट, ये एक रूल है बेटा, मैं एग्जांपल देने से पहले चीजें समझा रहा हूं। दूसरा, ये जो आपका Mn है, Mn अगर आप ध्यान से देखो भाई, वो 7th वर्टिकल कॉलम से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक वाला। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप जानो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगी बेटा, +7 आएगी मैक्सिमम। वैसे ही आप ये क्रोमियम को भी जानो बेटा, क्रोमियम अगर आप जानते हो ये अपने 6th वर्टिकल कॉलम में आता है, मतलब ये क्रोमियम की भी बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लो तो कितनी आएंगी, +6 तक आएंगी। क्रोमियम 6th वर्टिकल कॉलम में आता है, देख लो पीरियोडिक टेबल में, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। Mn 7th वर्टिकल में आ रहा, इट बिकम +7। इज इट क्लियर? अब ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल ऑक्सीजन को लेके करेंगे। पहला एग्जांपल नंबर 1, सर मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सोडियम। बेटा इस अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैंने क्या किया, सोडियम है कितने 2 और जिसकी निकालनी है x ले लो, प्लस ऑक्सीजन है कितने 1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या लेना,
सर कॉमन लेना कि -1 लेना कि -1/2 लेना या +1 लेना कि +2 लेना, मैंने आपको बताया था बेटा फ्लोरीन के साथ हो तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, उसमें भी O2F2 हो तो बेटा +1 लगा लो, OF2 हो तो +2। फ्लोरीन तो है ही नहीं भाई, छोड़ दो। अब रहे परऑक्सी वाला, परऑक्सी के लिए क्या होने थे बेटा, आपको बताया था O2 आने थे, यहाँ तो सिंगल ऑक्सीजन है वो भी काम का नहीं करेगा। सुपर ऑक्साइड में वो भी O2 आना था, वो भी नहीं है, सिंगल रहे, दैट मीन्स कॉमन है बेटा -2। सर पे कोई चार्ज नहीं, 0, दैट मीन्स 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +1। मतलब इस केस में हमारा जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही बेटा, +1। ये कॉमन एग्जांपल दिया बेटा। और एक अच्छा सा कॉमन एग्जांपल है H2SO4। आपने देखा स्ट्रक्चर से मैंने निकालना सिखाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सल्फर बिकम ए +6, तो इसकी निकालनी है। अंडरलाइन एलिमेंट सल्फर है, इसकी निकालनी है। हाइड्रोजन है कितने बेटा, 2, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +1 क्योंकि कॉमन है, प्लस सल्फर है कितने, 1, x, जिसकी निकालनी है उसको x ही लेना है ना। ऑक्सीजन कितने बेटा, 4, ये भी कॉमन है, -2। अब ये मिटा दूं मैं, आई होप आपने लिख दिया होगा, राइट बेटा। अब इसको लेके चलो, ये जो है आपका, इसके सर पे कोई चार्ज ना हो तो इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, 2 × 1 + 2 + x - 8 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। मतलब इस कंपाउंड में हमारे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +6 है। ठीक है, अगर हो सकता है इस कंपाउंड को उन्होंने ऐसा दे दिए, SO4 2- दे दिए और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दिए, तो क्या करो बेटा, सल्फर को ले लो आप x प्लस ऑक्सीजन है कितने, 4 इंटू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 होती है, इक्वल टू जितनी चार्ज है -2 लगा दो बेटा। x - 8 -2, x इक्वल टू -2 + 8 बेटा, x इक्वल टू +6। मतलब हमारे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी क्या है, +6 है। एक्चुअली इससे कंपाउंड कैसे बना होगा सोचो बेटा, हाइड्रोजन 2 है तो मैंने 2 पॉजिटिव निकाल दिया तो 2 नेगेटिव ले लिया। आई रिपीट, यहां से 2 H+ को निकाले, मतलब 2 पॉजिटिव निकाल दिए, तो यहां पर क्या लोगे बेटा, 2 नेगेटिव लोगे। ये दोनों भी सेम है और सेम कंपाउंड में उनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। इज इट क्लियर? बना लो सर इसको भी बेटा। अभी जो मैंने कॉमन एग्जांपल किया सल्फर का, H2SO4 एक ले लिया और SO4 2- एक ले, थोड़ा सा अलग लेंगे अभी। एग्जांपल नंबर 4 पे देखिए भाई, मैंने ले लिया H2SO5। एक्चुअली इसको कॉमनली देखा जाए ना, इट विल बी कॉल्ड एज ए पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कैरोस एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, कैरोस एसिड इसका नाम है, राइट। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मैंने आपको अभी भी बताया था सल्फर बिलोंग टू 6th A ग्रुप, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आनी चाहिए, पर देखेंगे, हमको तो नहीं मालूम। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 प्लस जिसकी निकालनी है उसको x ले लो। 5 ऑक्सीजन है भाई और -2 ले लो, सर पे कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0 ले लो। 2 + x - 10 इक्वल टू 0, x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +8, इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि सुधीर सर ने क्या बताया, सुधीर सर ने बताया बेटा सल्फर बिलोंग टू 6th ग्रुप एलिमेंट है तो मैक्सिमम +6 आनी चाहिए और हमारा तो +8 आ रहा है, मतलब गलत है। एक ट्रिक बताओ भाई, अगर इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम इक्वल टू ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर से बढ़ के आ रहा है, आंख बंद करके +6 डाल दो, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर पूछा सॉल्व करने के लिए मैं सिखाऊंगा आपको, बट आ तो रही +8, मैक्सिमम +6 है तो आंसर +6 आना ही चाहिए। कैसे? तो देखो भाई, ये लाने के लिए सीधा सीधा समझो, हो सकता है ऐसे केसेस में वहां पर एक परऑक्सी बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए बेटा? वहां पे एक परऑक्सी बॉन्ड आ जाए। सर एक परऑक्सी बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होते हैं और एक एक की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई -1 और -1। करो क्या भाई, हाइड्रोजन 2 है, ले लिए, ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस जिसकी निकालनी x। 5 में से 2 ऑक्सीजन परऑक्सी बनाने के लिए गए तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी।
5 में 2 गए भाई, बचे 3, और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है कॉमन इक्वल टू नो चार्ज 0, राइट। तो ये आपको समझने के लिए था। O और O जब लिंक करते हैं ऐसे बॉन्ड को कहते हैं परॉक्सी बॉन्ड। परॉक्सी बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है बेटा? -1 आ रही है। अब सॉल्व कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। -2 से +2 उड़ गया, x इक्वल टू +6 हो गया, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गई। इज इट क्लियर? देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो भाई। ये सारे मैं आपको कंसेप्शंस क्यों करा रहा हूं, ये रूल्स है बेटा, 5 में भी आई है। ये है आपका H2S2O8, इसका नाम है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मार्शल्स एसिड। ये मार्शल अंकल की एसिड है, मार्शल एसिड, उनका नाम दे दी। सल्फर की निकालो बोलो, तो कॉमनली हमें नहीं मालूम, हम चलो निकालने की कोशिश करें। हाइड्रोजन 2 है +1, सल्फर 2 है 2x, प्लस ऑक्सीजन 8 है -2 इक्वल टू 0 बेटा। 2 + 2x - 16 इक्वल टू 0 बेटा। 2x इक्वल टू +14, क्योंकि 16 - 2 14 होता है। x इक्वल टू +7। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रही है, मतलब ये गलत है, क्योंकि सुधीर सर ने बताए थे सल्फर बिलोंग टू 6th A ग्रुप, मतलब मैक्सिमम +6 आनी चाहिए। तो भाई ये गलत है, समझ जाओ। जब भी चीज गलत आ रही है समझ जाना कि वहां पे परॉक्सी बॉन्ड है। वैसे भी नाम के अंदर आपको दिख भी रहा बेटा, पर ऑक्सो मतलब एक परॉक्सी बॉन्ड आ ही गया। तो लिखो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस सल्फर 2 2x प्लस ऑक्सीजन 8 है बेटा। आउट ऑफ 8 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन द परॉक्सी बॉन्ड, बचे कितने? 6, कॉमन -2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो। 2 + 2x - 2 - 12 इक्वल टू 0, ये दो आउट हो गए। x इक्वल टू +6, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जो कि होनी है। आ रहा समझ में? ये है बेटा, 2 एग्जांपल्स करा के दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। वेरी गुड। अब थोड़ा आगे, एग्जाम्पल नंबर 6, दैट इज ए पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम कहते हैं बेटा, उसको बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। CrO5। आपको मैंने अभी भी बताया था कि हमारा जो क्रोमियम था बेटा वो 6th वर्टिकल कॉलम में आता है। आप देख लो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में कासक, टीवी, कार्बन, फेकोनी, कुजन, सक, स्कैंडियम, टीवी, टिटेनियम, वैनेडियम, कार्बन, क्रोमियम, मैंगनीज, फेकोनी, FeCO, कुजन, कॉपर एंड जिंक। तो क्रोमियम आपके 6th वर्टिकल कॉलम में आ रहा है भाई, तो +6 तो मैक्सिमम आनी है। हम क्या करेंगे, x ले लेंगे, ऑक्सीजन 5 है, -2 इक्वल टू 0, x -10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +10, जो कि गलत है। अब जैसी गलत है तो सुधीर सर ने बताया था कि भाई एक प्रॉक्सी बॉन्ड डाल के देखो। चलो अच्छी बात है, हम एक प्रॉक्सी बॉन्ड डाल के देखेंगे। ये x है, 5 में से 2 एटम प्रॉक्सी में इन्वॉल्व हुए, बचे 3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0। आई रिपीट, 5 में से 2 ऑक्सीजन प्रॉक्सी बनाए, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपने -1 लिया है बेटा। बाकी के 3 जो बचे वो कॉमन में आ गए, तो x -2 -6 इक्वल टू 0, x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +8। ये अब भी गलत है सर, क्रोमियम 6th वर्टिकल कॉलम से आता है तो मैक्सिमम +6 आना है। तो भाई कुछ भी ना करो, एक ही काम करो, आपने अभी एक परॉक्सी कंसिडर किया था, अब आप 2 परॉक्सी ले लो। ये आ गई x प्लस, सर एक परॉक्सी को 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 परॉक्सी को कितने 4 एटम इन्वॉल्व हो गए, और चारों की ऑक्सीडेशन नंबर -1 बचा, एक वो थी कॉमन, -2 इक्वल टू 0, x -4 -2 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बेटा कितनी, +6 आ रही है। और आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम की पोजीशन देखो 6th वर्टिकल कॉलम में। एलिमेंट जिस वर्टिकल कॉलम से आएगा भाई उसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर की जाती है। इसका मतलब इसमें 2 परॉक्सी बॉन्ड है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, इसका बटरफ्लाई के जैसे है, तितली के जैसे स्ट्रक्चर है। ये देखो बेटा, ये परॉक्सी बॉन्ड है, ये भी देखो सर, ये भी एक परॉक्सी बॉन्ड ही तो है, और
ये रहा एक सिंगल ऑक्सीजन एटम जिसको आप लेते हो एज ए कॉमन। तो -1 -1 -1 -1 कितने हो गए? -4। -1 -1 -1 कितने हो गए? -4। इसकी ले लो बेटा -2। टोटल कितनी होगी? -6। तो बीच वाले को क्या दोगे? +6, क्योंकि ये रूल है सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड शुड बी इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला करेक्ट है। तो भाई ये पूरी -6 होगी, बीच वाले को +6 दे दो, सम ले लो, -6 + 6 का 0 आ गया एंड हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल टू +6। स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका भी। तो बेटा ये जो सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे दैट इज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीजन को लेके चले थे, बीच में पेरोक्साइड भी आ गया था, राइट। और कुछ बेटा पेरोक्साइड के बाद में सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल दे दिया मैंने। और बेटा जब भी आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसी एलिमेंट की निकालना है, उससे बढ़ के आ रही है, तो समझ जाना कि पेरोक्सी बॉन्ड आ गया है। अब कुछ अलग से एग्जांपल्स भी करेंगे। लेट अस गो विद एग्जांपल नंबर 6। सर ये पोटेशियम परमैंगनेट है और बेटा उन्होंने पूछा कि ये Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आपको मालूम है पोटेशियम बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। पोटेशियम है कितने? 1। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस Mn की निकालनी है x। ऑक्सीजन 4 है, कॉमन होती है -2 इक्वल टू 0। बेटा ये रहा 1 + x - 8 इक्वल टू 0। सर x - 7 इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा -8 + 1 7, x की वैल्यू +7 आ रही है, मतलब इस Mn की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालो तो कितनी आएंगी बेटा? वो आएंगी हमारी +7। हो सकता है इस कंपाउंड नंबर 6 को उन्होंने ऐसा लिख दिया कि एक K+ को निकाल दिए बेटा, तो हो सकता है वो MnO4 एक माइनस आएगा, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव आयन निकाले है ना, तो एक नेगेटिव आयन आ गया बेटा। इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका नाम है परमैंगनेट आयन है। और अब भी पूछा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Mn कितनी है? कितनी है भाई? ये भी x होगी, प्लस ऑक्सीजन 4 है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है? -2 इक्वल टू कितनी चार्ज? वो लगा दो, दैट इज अ चार्ज इज इक्वल टू -1। तो x - 8 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8, x इज इक्वल टू +7। मतलब अभी भी हमारे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी आ रही है बेटा? +7 ही आ रही है। हो सकता है कंपाउंड नंबर 8 कुछ उन्होंने ऐसा दे दिए कि भाई KMnO4 देने के बजाय K2MnO4 दे दिए और Mn की ऑक्सीडेशन नंबर पूछे। बड़ा सिंपल है, दो पोटेशियम है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 जिसकी निकालनी x है, ऑक्सीजन 4 -2 इक्वल टू 0। 2 + x - 8 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। मतलब इस केस में हमारे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो मैंने बताया था Mn बिलोंग टू 7th वर्टिकल कॉलम, मैक्सिमम +7 तक आ सकती है, ऊपर नहीं जाएंगी, नीचे उतरेंगी +6 +4 +3। इतना ही नहीं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, क्या आप देख पा रहे हो 9th एग्जाम्पल? हाँ बेटा देखिए, हमसे पूछा है इस MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। क्या करना बेटा? Mn जिसकी निकालनी x ले लो, प्लस ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएंगी? -2 इक्वल टू नो चार्ज 0, x - 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +4। मतलब MnO2 में हमारे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही बेटा? दैट इज इक्वल टू +4 आ रही है। इज इट क्लियर बेटा? ये Mn के केसेस थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। मैं आपको इसके साथ में और एक एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा, 10th वाला डाइक्रोमेट वाला, फिर ऑक्सलेट वाला, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। 10th देखो बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और फिर डाइक्रोमेट आयन। एग्जांपल देखिए कैसा है, हमसे पूछा गया इस K2Cr2O7 कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया था बेटा, क्रोमियम बिलोंग्स टू 6th वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी। पोटेशियम 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस क्रोमियम भी 2 है, टेकन एज x, ऑक्सीजन 7 है बेटा, -2 इक्वल टू 0। ये आ गया 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। राइट सर, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अब भी यहाँ पर +6 ही है।
वैसे अगर ये 11th वाले को पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आपको डाइक्रोमेट आयन बना दिए तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है? देखो बेटा, आपने 2 लेना है, x प्लस 7 होगी, ये -2 इक्वल टू जो चार्ज है वही है, यही कंसेप्ट है ना बेटा। जिसकी निकालनी है उसको x लो, प्लस 7 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू कितनी चार्ज? -2 लगा दिए। अब -2 लगा दिए तो करोगे क्या बेटा? यहाँ पर 2x -14 इक्वल टू -2, 2x -2 प्लस 14, 2x इक्वल टू प्लस 12, x इक्वल टू प्लस 6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अब भी यहाँ कितनी आ रही? +6 ही आ रही है, कॉमन नहीं आ रही है। राइट बेटा, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था तो आपको रूल के हिसाब से आपको याद हो गया होगा हमने क्या क्या रूल पढ़ा था। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ये तो होती है बेटा कॉमन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होती है जब वो अपने हाइड्राइड में आ जाए। राइट बेटा, अगर एलिमेंट 1a से बिलोंग करता है तो +1, अगर एलिमेंट आपका 2a से बिलोंग करता है तो +2। अगर ऑक्सीजन अपने कॉमन में है तो ये आएगा -2, ये कॉमन है बेटा। उसके परऑक्सी में आ जाए तो आप बोलना कि इट इज इक्वल टू -1, सुपर ऑक्साइड में आ जाए तो आप बोलना इट इज ए -1/2। बेटा ऑक्सीजन को +1 आपके O2F2 में देखा गया और ऑक्सीजन को +2 आपके OF2 में भी देखा गया। ये सारी चीजें अब तक हमने पढ़ चुके हैं। अब कुछ खास चीजें बेटा जो रूल्स के हिसाब से बताते हैं, क्या कहते हैं सुनो। अगर आपका एलिमेंट, ये भी एक रूल ही है भाई, 7th A से आता है, 7th मतलब जानते हो बेटा हाइड्रोजन से आते हैं, तो बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने -1 लेनी है। -1 क्या हो गया? मिनिमम हो गया बेटा, और मैक्सिमम इक्वल टू +7 बिकॉज 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस केस में बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया था। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जो एलिमेंट आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इट ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन ऑलवेज shows -1 oxidation state. That means it does not shows positive oxidation state. फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। HF में फ्लोरीन -1 है, F2 में फ्लोरीन 0 है, चलेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है फ्लोरीन। बट इसको छोड़ के बाकी के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they all are having a variable oxidation state. बेटा वेरिएबल का मतलब होता है मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम। मिनिमम कितनी है? -1, मैक्सिमम कितनी है? +7। कैसे मालूम? बिलोंग टू 7th A ग्रुप, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इस ग्रुप नंबर ही तो होती है, तो ये होती है बेटा। मतलब इसके बीच में आपको इट कैन शोज -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ये सारे कौन से बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन। लेकिन अकेला ये फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इट डज नॉट एग्जिबिट इट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, थोड़े एग्जांपल करेंगे हम इसके ऊपर। ले लिया? वेरी गुड। अब देखो मैं आपको इसके एग्जांपल्स करा रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स है, छोटे छोटे एग्जांपल्स, विल डू इट। अब ये रूल के हिसाब से मुझसे पूछा गया सर मेरे पास एक कंपाउंड है कौन ऐसे KClO3 और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया। आई होप आप लोग कर सकते हो, करके देखो बेटा क्या था, देखो एक बार। और एक एग्जांपल है HiO3 में आयोडीन की भी, निकाल के देखो क्या आती है। डू इट बेटा, ऐसे कुछ भी नहीं, कर सकते हो, सब कर सकते हो। थर्ड वाला HClO4 में Cl की निकाल के देखो। और एक होता है KBrO3, जगह नहीं, बाद में करेंगे। तो बेटा पोटेशियम 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 बिकॉज 1A ग्रुप से बिलोंग करता है। राइट, और अभी आएंगे बेटा हमारी कौन सी, नेक्स्ट वन इज
क्लोरीन जिसकी निकालनी है x ले लो प्लस ऑक्सीजन 3 है -2 इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। हो सकता है ना बेटा? मैक्सिमम +7 मिनिमम -1 दोनों के बीच में +5 पॉसिबल है। अच्छी बात है। हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस आयोडीन निकालनी है प्लस ऑक्सीजन 3 -2 इक्वल टू नो चार्ज 0 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। और ये आयोडीन की भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। भाई यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस क्लोरीन x प्लस ऑक्सीजन 4 -2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यहाँ निकालो बेटा 1 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, हाइड्रोजन की +7 भी हो सकती है। मैंने बना दिया, देख लो बेटा इसको एक बार, तीनों को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। फोर्थ वाला KBrO3 में ब्रोमीन निकालनी है। क्या निकालनी? ब्रोमीन। कैसे? पोटेशियम A के ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस निकालनी जिसकी x ले लो, ऑक्सीजन 3 -2 नो चार्ज और इट 0, 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। ब्रोमीन की भी ऑक्सीडेशन नंबर +5 पॉसिबल है। तो इस रूल में यही सिखाया गया है बेटा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन नेवर बियर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इट ऑलवेज हैव इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एज ए -1 नेगेटिव, या तो एलिमेंटल स्टेट में आ जाए तो 0 होती है। राइट, लिख लो बेटा इसे। बन गया। अब रूल के हिसाब से मैंने हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, 1A ग्रुप 2A ग्रुप भी दे दिया। सुनो बेटा, रूल के हिसाब से हाइड्रोजन +1 कॉमन, -1 हाइड्राइड, ऑक्सीजन बेटा -2 कॉमन, -1 परऑक्सी, -1/2 सुपर ऑक्साइड, +1 O2F2 +2 OF2। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में। अब मैंने हाइड्रोजन की भी दे दिया, फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 और 0। राइट, इट नेवर एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। बाकी के हाइड्रोजन बेटा -1 से लेके +7 मैक्सिमम सारे दिखा देता है, लेकिन फ्लोरीन में सिर्फ आएगा तो -1 या तो 0। अब और एक रूल बताता है कि हम जो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट की निकालते, हो सकता है कि वो एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में आ जाए, हो सकता है कि बेटा वो एलिमेंट हमारे एलोट्रोपिक फॉर्म में आ जाए। तो उसका एक रूल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट। बेटा फ्री स्टेट क्या होता है मैं दिखा दूंगा, और इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। हो सकता है कि वो एलिमेंट अपने किसमें एलोट्रोपिक फॉर्म में आ जाए, और इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, देन its oxidation number is considered as 0। जैसे कि बेटा फ्री स्टेट देखो, हमारा हाइड्रोजन का फ्री स्टेट H2 है, ऑक्सीजन बेटा O2 है, ओजोन O3 है, राइट, सल्फर S8 है, फास्फोरस P4 है। बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म बोले तो आप जानते हो, सल्फर अपने रोम्बिक फॉर्म में आता है, ये एलोट्रोपिक है। हो सकता है सल्फर अपने मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी आ जाए, ये भी उसका क्या एलोट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन अपने ग्राफाइड में आ जाए, ये भी उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन अपने डायमंड में आ जाए, एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो इन सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा? इन सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कंसिडर्ड एज ए 0। ये भी ऑक्सीडेशन नंबर का रूल ही है। अगर एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में आ जाए या ऐसे कोई एलोट्रोपिक फॉर्म में आ जाए, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर की जाती है इक्वल टू 0। देख लो बेटा ऐसे एक बार। बेटा अभी और एक रूल आता है, आई विल टेल यू। अगर आपने कोई कंपाउंड लिखा हो, कंपाउंड में जितनी भी एलिमेंट्स आ जाए, सारे एलिमेंट्स की चार्जेस देख लो, और सम ऑफ द चार्जेस
of element in a molecule is zero, we can say sum of charges of an element in a molecule is zero। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल देखो भाई, ये वाला अगर मैं KMnO4 लेता हूं तो मुझे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? K1 है तो +1, Mn निकालनी है X प्लस ऑक्सीजन 4 है -2 इक्वल टू, बेटा सारे को सम करा लो तो इक्वल टू क्या लेते हैं हम? 0, क्योंकि उसके सर पे कोई चार्ज नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। ये भी एक आपका रूल बन गया है बेटा। और एक रूल, अगर मैं K प्लस निकाल लो तो MnO4 माइनस आ जाएगा। उसके लिए कैसे लिखेंगे बेटा? सम ऑफ द चार्जेस ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन, सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू, हो सकता है उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है उसके सर पे बेटा नेगेटिव चार्ज हो, इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। एग्जाम्पल देखो भाई, हमने KMnO4 को ऐसे लिखे, MnO4 नेगेटिव फॉर्म में लिखे, और मुझे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो मैं क्या करूं बेटा? यहां X ले लू, ऑक्सीजन 4 है -2 इक्वल टू सर पे चार्ज कितनी है? -1, तो लगा दो, निकाल दो आंसर। अब भी +7 है, और यहां भी निकालो भाई, अब भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। तो बताने का मतलब ये है बेटा, सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज 0। अगर देखो मैं इसको ले लू +1, इसको ले लू 4 × 2 -8, +1 -8 कितनी होती बेटा? बोलो, +1 -8 -7, Mn की कितनी है? +7, -7 +7 क्या बन गया? 0। यहां भी देखो बेटा, सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन, -1 है। देखो Mn की कितनी आ गई? +7, ऑक्सीजन कितनी आ रही बेटा? -8। भाई +7 -8 कराओ, कितना आएगा? +7 -8 इक्वल टू -1 इक्वल टू चार्ज ऑल्सो -1। तो ये भी हमारा एक रूल है, देख लो बेटा, ध्यान से देखो, बड़े इंटरेस्टिंग रूल है ऑक्सीडेशन नंबर के ये वाले। इज इट क्लियर? वेरी गुड। बेटा ये सारा जो पार्ट मैंने डिस्कस किया, इट इज सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट था। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट क्लास में देखने से अच्छा अभी एक बार देख लो, या मैं आपको बताऊंगा कि निकालते कैसे। तो ये है बेटा, अब जो टॉपिक होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मैं नेक्स्ट क्लास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे के ऊपर हो गया है, और फिर भी 1 घंटे का वीडियो में अगर मैं और कंटिन्यू कर रहा हूं तो अच्छा नहीं होगा, इट्स वोंट लुक नाइस। फिर भी एक मैं बता दूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी से कंटिन्यू कराऊंगा। व्हाट इज दैट? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो देखिए बेटा, Na2S2O3 है, और सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया है। सोडियम है 2, ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस जिसकी निकालनी है उसको 2x ले लो। ऑक्सीजन 3 है बेटा, -2 ले लो, सर पे कोई चार्ज नहीं, 0। तो यहां देखो 2 + 2x - 6 = 0 by 2x - 4 = 0। सर x = +4/2 +2, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? यहाँ पर +2 आ गई। लेकिन सल्फर है कितने? ध्यान से देखो बेटा, 2 सल्फर है। अब 2 सल्फर में है, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, नाउ रूल्स के हिसाब से अगर आप जाओ तो x की वैल्यू तो +2 आ रही है, लेकिन क्या दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है? हम बोलेंगे नहीं सर, इसमें एवरेज होती है। कैसे बेटा? देखिए, Na2S2O3 जो होता है ये ऐसे होगा, सल्फर से लिंक हो गया सल्फर, फिर बेटा ये आपका आ गया सोडियम। दैट मीन्स आपको लगेगा बेटा 2 सोडियम है तो आपको ये O आएगा। एक काम करें, थोड़ा अलग से बना दे, बाय O बॉन्डेड विद सल्फर, बॉन्डेड विद सल्फर, बॉन्डेड विद O, बॉन्डेड विद Na, फिर इट इज बॉन्डेड विद Na। तो Na2S2O3 है, 1 2 तो आ ही गए, और ये डबल बॉन्ड आ गया, Na2S2O3, राइट। बेटा ये स्ट्रक्चर या तो मैं इसको ऐसे भी बनाना चाहूं,
ये हो गया सल्फर बॉन्डेड विद सल्फर। ये आगे आपके कितने आगे 3 ऑक्सीजन है, तो आपके साथ 3 ऑक्सीजन के साथ में ये ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे बनाते हैं, तो ये Na2H2O3। देखा जाए तो एक्चुअली आपका ये स्ट्रक्चर सही है बेटा, ये गलत है, ये सही है। इसमें देखो बेटा, इस ऑक्सीजन और सोडियम के हिसाब से ये तो +1 है और ये आपका -1 है। इसके हिसाब से बेटा ये आपका -1 है, तो ये आपका +1 है। इसके हिसाब से डबल बॉन्ड O आना चाहिए ना। इसके हिसाब से बेटा ये -1 है, तो फिर ये भी +1 है, फिर ये -1, फिर ये +1, फिर ये बेटा इनमें 0, इस बॉन्ड के लिए 0, इस बॉन्ड के लिए बेटा ये +1 है, तो ये आपका -1 है। इस बॉन्ड के लिए बेटा ये -1 है, तो ये +1 है। ओवरऑल इस सल्फर पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करो कितनी आ रही है, +4 आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रही है बेटा आपको +2 आ रही है। मतलब हम बोलेंगे सर हमारा ये स्ट्रक्चर गलत है। तो सही स्ट्रक्चर क्या है, ये जो अभी बनाया था मैंने, ये वाला बेटा, ये स्ट्रक्चर सही है। ये आपका स्ट्रक्चर O के साथ जुड़ा हुआ Na, राइट, Na2H2O3 है ना भाई, तो ये हो गया। अब इस बॉन्ड के लिए बेटा ये -1, तो ये +1, इस बॉन्ड के लिए ये -1, तो ये +1, इस बॉन्ड के लिए बेटा ये आपको +1, तो ये -1, फिर ये -1, फिर ये +1, इस बॉन्ड के लिए 0, इस बॉन्ड के लिए +1, ये आ रहा -1, इस बॉन्ड के लिए बेटा ये -1, तो +1। अब भी देखो आपका ये जो सल्फर है यहाँ पर +3 दिखा रहा है, यहाँ +1 दिखा रहा है, क्या है बेटा +4। यहां भी देखो बेटा +4 है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा। और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, ये रूल से निकालते हैं बेटा, ऐसे। मतलब इसमें से आपको जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रही है, ये किसी एक सल्फर की नहीं बेटा, दोनों सल्फर के मिला के निकालते हैं। कौन ऐसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सल्फर। इसका और एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, एवरेज वाला। आप देखिए Na2S4O6 है, Na2S4O6 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्या करो, 2 सोडियम है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फर 4 है, निकालनी जिसकी, इसको X ले लो, ऑक्सीजन 6 है, -2 = 0। भाई ये 2 हो गया, +4x -12 = 0, -12 + 2 -10 become +10/4, x = 5/2। ठीक से निकालो बेटा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, +2.5। ये अकेले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5 नहीं है, चारों सल्फर मिलके 2.5 है। ये अकेले सल्फर की बेटा +2 नहीं है, दोनों सल्फर के मिला के +2 है। मतलब दिस इज कॉल्ड एज ए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जाम में पूछता है भाई चारों में कितने सल्फर 0 है ना, 4 में कितने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कितनों की +1, कितने की +2, कितने की जो भी होगी, कितनी वैल्यूज है, किसकी +5 है, ये सारी चीज निकालना है। कैसे निकालेंगे, दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। हो सके तो जितने बच्चों को जरूरत है ये मेरा वीडियो उनको शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।